अहमदाबाद विमान हादसे को भूल पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि 45 सेकंड के अंदर 265 लोग काल के गाल में समा गए। कोई सोच भी नहीं सकता था। इस एक हादसे ने ना जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया। कुछ भारतीय परिवार थे जो विदेश में बसने के इरादे से जा रहे थे, तो कुछ अपने परिजनों से मिलने के लिए, कुछ तो अपनों के इलाज के लिए विदेश से भारत भी आए थे, और साथ में कई विदेशी भी थे जो अपने साथ भारत की यादों को अपने दिल में समेटे हुए अपने देश लौट रहे थे, लेकिन खुद एक दुखद याद बनकर रह गए। देखिए खास रिपोर्ट और टूट गई सांस। उस फ्लाइट में सिर्फ यात्री ही नहीं थे, न जाने कितने सपने भी साथ उड़े थे। किसी को पत्नी से मिलने की आस थी, तो कोई बेटी से मिलने को बेताब था। किसी की नई दुनिया 7 समंदर पार थी, जहां बसकर बितानी थी उसे खुशहाल जिंदगी। और किसी बुजुर्ग माँ को मिलने वाला था उसके अंतिम दिनों में बेटे का सहारा। लेकिन क्रूर काल ने अचानक ही थाम ली रफ्तार, और एक बार फिर नियति ने बता दिया शाश्वत सत्य कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। सब कुछ, ये देह, ये परिवार और ये विमान, सब कुछ। गुरुवार को अहमदाबाद में विमान हादसे में सिर्फ एक शख्स को छोड़कर बाकी सारे यात्रियों की मौत हो गई। कुछ ही पलों में सब कुछ स्वाहा हो गया। इस प्लेन क्रैश में जान गंवाने वालों में कच्छ के 5 यात्री भी थे। भुज तालुका के कोटकी गांव के राधाबेन हिरानी, पुत्र सुरेश हिरानी और पौत्र अश्विनी सुरेश हिरानी लंदन जाने वाले विमान में सवार थे, जो काल के गाल में समा गए। हिरानी परिवार के ये 3 सदस्य गांव में स्वामी नारायण मंदिर में यज्ञ में भाग लेने पहुंचे थे और गुरुवार दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन के लिए रवाना हुए थे। अब परिवार में बुजुर्ग माँ बाप की आंखों में अपने बेटे, बहू और पोते के खोने का गम साफ दिख रहा है। इस प्लेन को उड़ाने वाले कैप्टन सुमित सब्बरवाल के परिवार में 90 साल के बुजुर्ग पिता और बहन हैं। उन्हें अभी अंतिम संस्कार की जानकारी नहीं दी गई है। पारिवारिक मित्र बताते हैं कि सुमित बहुत ही टैलेंटेड और मेहनती पायलट था। बचपन से उसे पायलट बनने का सपना था। हम जो सोसाइटी के रहिवासी हैं, ये बेसिकली जलवायु विहार, दैट इज एयरफोर्स और नेवल ऑफिसर्स की संस्था है। हम ही सब ये फ्लाइंग प्रशिक्षण, फ्लाइंग पायलट्स और कमर्शियल पायलट बहुत ही यहाँ पे रहते हैं, और हमारी उनसे मुलाकात होती रहती है। तो हमें इस बारे में बहुत दुख है कि हमारे अच्छे पायलट जो सुमित अग्रवाल और हमारे साथ दररोज बातचीत करते थे, घूमते थे, वो अब चल बसे हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। और हम अब उनसे बात करना हमारा तो दूर ही रहा, पर अभी उनसे मिलना भी हमें अस्तित्व नहीं है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में पायलट सुमित सब्बरवाल पवई के इसी जलवायु विहार सेक्टर में रहा करते थे, जहां पर सुमित सब्बरवाल थे। उनको 8200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था, और वो अपने पिता पुष्पराज सब्बरवाल के साथ रहते, जिनकी उम्र 88 साल है, और वो इसी बिल्डिंग में अकेले रहते थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद विधायक दिलीप लांडे पायलट सुमित सब्बरवाल के पिता से मिलने आए, जिससे उनके पिता को सांत्वना दे सके। 2 साल पहले सुमित सब्बरवाल की माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनके पिता की देखरेख की जिम्मेदारी भी सुमित सब्बरवाल के ऊपर आ गई थी। ज़्यादा समय घर से बाहर रहने की वजह से वह पिता का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सुमित सब्बरवाल बीच में नौकरी छोड़ने का भी मन बना लिया था, जिससे वो पिता की सेवा कर सके। लेकिन इस विमान हादसे ने सुमित सब्बरवाल के पिता की पूरी जिंदगी ही पलट दी।
और अब सुनिए उन लोगों से आंखों देखी हाल जो उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद थे। बोइंग 787 जब ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ उस वक्त कई ऐसे लोग भी थे जो फ्लैट के अंदर या कहें कि वो जो हॉस्टल है उसके अंदर मौजूद थे। जहां पर क्रैश हुआ ठीक बगल में ही हॉस्टल मौजूद है। कुछ महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था, आप कहां पर थी उस समय जब ये हादसा हुआ? अंदर हम रोटी बनाते जब किस जगह पे होटल किस जगह पे आप रोटी मैस में जो डॉक्टर जो स्टूडेंट खाना खाने आते हैं वहाँ मैस में ऊपर ही थे और ऊपर ही क्रैश हुआ प्लेन। हमारे ऊपर ही प्लेन क्रैश हुआ था। वहाँ हम सब रोटियां बना रहे थे वहाँ अंदर मैस में। प्लेन क्रैश हुआ, आप उसी मैस के अंदर थी? अंदर ही थे हम सब अंदर थे। मगर जैसे क्रैश हुआ ना ऐसे हम हमारी जान बचाने के लिए नहीं मोबाइल लिया नहीं चंपल पहना, सब ऊपर छोड़ के ऐसे भाग गए। ऐसा ब्लास्ट हुआ ना तो हमें हमारी जान की पड़ी थी। तो ऐसे ऐसे भाग के हम निकल गए, अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता था तो भी हम निकले ऐसे ऐसे सीढ़ियों के नीचे उतर के हम निकल तो गए, हमारी जान बचा रहे। हमने हमारे सारे स्टाफ ऐसे निकल गया है मगर एक बहन और दो साल की बच्ची नहीं मिल रही है अभी तक। उसका कोई अता पता अभी नहीं। कल शाम से ढूंढ रहे, कोई नहीं दिखाई देता है उसको। उस वक्त खाना बना रही थी? हाँ खाना बना रहे थे। जो मेस के अंदर बच्चे आते हैं खाना खाने के लिए उनके लिए खाना बना? मेडिकल स्टूडेंट की हम मासी है। हम ये मेस में हम 20 साल से खाना बनाते हैं। आपका नाम क्या है मैम? मीना मिस्त्री। मीना मिस्त्री जी, अब हमारे साथ एक दूसरी महिला है, क्या नाम है मैम आपका? मैं तो सावित्री बेन। सावित्री जी, आप क्या काम करती हैं? वो रोटी बनाती हूँ। आप भी उसी मेस में थी? वो थी, हम साथ में थे तीनों लोग साथ में थी। तो ये देखिए तीनों आप क्या हुआ था? 25 जनी है, 25 माचिस है पर हम दो जिसको भागना था वो भाग गए सब। तो मेस के ऊपर ही तो प्लेन टकराया था? हाँ तो हम जल्दी भागे तो सीढ़ी थे, वो सीढ़ी से दौड़ के भागे। सीढ़ियों से आप भाग करके अपनी जान बचाई आपने। अगर मान लीजिए आप नहीं भाग पाती तो क्या होता? तो हम नहीं बचते, जल जाते। पीछे आग इतनी थी ना प्लेन थी तो बचने की कोई शक्यता नहीं। मगर जो 2 मिनट हम लेट होते ना तो हम भी वहाँ जल ही जाते, सब मासिया जल जाते। लोगों की वहाँ पे अंदर मौतें हुई हैं क्या? अंदर लोग घायल हुए? हाँ हुए। वो स्टूडेंट लोग हैं ना फर्स्ट ईयर वाले अभी 1:30 बजे खाना खाने आते। तो ऊपर कम से कम 150 लोग तो थे ही खाने वाले। और जैसे हम जान बचा के निकले ना तो आगे से जो ढाबे का स्लैब पड़ा है ना उसके पीछे इतने सारे स्टूडेंट डट गए और वो प्लेन का सामान भी आता नीचे गिर गया था। मगर हमें जान की पड़ी थी, ऐसे भाग से निकल गए, बाहर ही निकल। आग का गुबार देखा होगा आपने, बहुत तेज लपटे देखी? हाँ बहुत ये हुआ था। धुआं तो इतना सारा था तो बहुत था। वहीं गुजरात के जूनागढ़ में टैटू बनवाने वाले 2 विदेशी नागरिक भी इस फ्लाइट में सवार थे जिनकी मौत हो गई। टैटू आर्टिस्ट तुषार खीमानी ने बताया कि उनके पास 2 विदेशी टैटू बनवाने वाले आए थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। ये विदेशी लंदन के फियोन और जिमी थे जो जूनागढ़ योगा सेंटर आए थे और उसी दौरान टैटू बनवाने तुषार खीमानी के पास आए थे जो यहाँ की संस्कृति से काफी प्रभावित थे। मेरे पास 2 बंदे आए थे जो फॉरेन से लंदन यूके से आए थे। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से चापड़ा आश्रम है वहाँ पे वो रुके थे और यहाँ का कल्चर के बारे में देख रहे थे, जान रहे थे। वो स्पेशली यहाँ पे मेरे पास हमारा जो बोलते त्राजवा टैटू, इंडियन कल्चर का जो बहुत पुराना त्राजवा जो बोलते हैं वो करवाना आए थे, सिंबॉलिक टैटू। उन्होंने सिंबल में लायन, गेहूँ और क्राउन इसका सिंबल है जो त्राजवा में वो बनवाया था यहाँ पे। और जो आपके साथ वो रुके थे कई घंटों तक आपके साथ रहे, क्या बातचीत हुई और उनका नाम क्या? हाँ वो मेरे साथ अप्रोक्स 4 to 5 आवर्स के लिए बैठे थे। हमने साथ में कुछ बातें की, काम किया, टैटूइंग किया। वो दोनों बहुत अच्छे बंदे थे। एक का नाम जेमी था और दूसरे का नाम फेयोन था। फेयोन ने मेरे पास टैटू बनवाया था, जेमी ने नहीं बनवाया था। मेहसाना के विसानगर में रहने वाली अंकिता पटेल के घर के बाहर भी लोगों की काफी भीड़ लगी है। जब से प्लेन क्रैश का समाचार लोगों ने सुना उनके घर जुटने लग गए। अंकिता पटेल लंदन जा रही थी। हाँ से मैं मॉम मासी सब लोग गए थे, मामा सब लोग हम प्लेन में रखने गए थे वहाँ पे यूके जाने के लिए। फिर वहाँ से वो खुश, घर से ही वो खुश थे। जब से मामी का वीजा आया था तब से ही खुश थे।
खुशी तो इतनी थी कि देखने के लायक भी नहीं है। आज सीन देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्री जाने का ही नहीं। इंदौर की हरप्रीत कौर भी इसी जहाज में सवार थी जो अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन नियति को उनका मिलना मंजूर नहीं था। मिलना तो दूर, वो एक दूसरे से इतनी दूर हो गए कि अब कभी नहीं मिल सकते। लंदन जा रही थी, हमको खबर टीवी द्वारा मिली, मेरे लड़के से मिलने जा रही थी। बेटे आपके क्या करते हैं? इंजीनियर है। तो ये लंदन से वापस आई थी और जा रही थी या यहीं रहे थे? अभी लंदन जा रही थी। तो आपको किस तरह पता चला, कब पता चला? कल टीवी से मालूम पड़ा। पिपरी चिचवाड़ के इस हरे मकान में रहने वाले इरफान शेख का नाम भी उन यात्रियों में शुमार है जिन्होंने हादसे में अपनी जान गंवाई। उनकी मां को भी न्यूज से पता चल चुका था कि बेटे का प्लेन क्रैश हो गया है। ये जैसे ही कल वो फ्लाइट क्रैश की न्यूज़ आने लगी व्हाट्सएप पे, टीवी चैनल्स पे, तो उसके माँ को तुरंत पता चला कि उनका बेटा वो फ्लाइट में था, क्योंकि फ्लाइंग करने से पहले उसके माँ को उसने बताया था कि मेरा आज ये वाला फ्लाइट है। तो हमको तुरंत पता चला। बाद में न्यूज़ पे ये ज़ीरो सर्वाइवल है ऐसी बातें चल रही थी, तो हमको कल दोपहर में ही पता चला कि उसका डेथ हो गया। अरावली की जयश्रीबेन पटेल ने भी बड़ी उम्मीद के साथ उड़ान भरी थी लंदन के लिए, जो अपने पति के पास जा रही थी, वहीं सेटल होने के लिए। लेकिन जयश्रीबेन तो हादसे का शिकार होकर इतनी दूर चली गई कि वापस लौट कर नहीं आ सकती। मेरी खोई की छोकरी थी और वो लंदन अपने पति के साथ शादी के बाद जा रही थी। वो हमारा उसका पति लंदन ही रहता था और वो उसके पास जा रही थी, वहाँ ही जॉब करनी थी, इसलिए वो लंदन शिफ्ट होने के लिए जा रही थी। और उनकी शादी कब हुई थी? उनकी शादी 18 जनवरी पर हुई थी। मुंबई में रहने वाली केबिन क्रू सैनिता चक्रवर्ती की इसी प्लेन में ड्यूटी थी। वो भी हादसे का शिकार हो गई। माँ को बोलकर गई थी कि लौट कर आऊंगी। माँ घर में इंतजार कर रही है। पड़ोसी बताते हैं कि सैनिता काफी व्यवहार कुशल थी। वो तो बहुत अच्छी थे। जब छोटी थी तभी हम लोग के बिल्डिंग में रहने को आई थी, तभी दुकान पे जाती थी। उसके माँ बाप तो हम लोग के बच्चे थे, उसके साथ में छोड़ के जाते थे उनको। लेकिन नेचर बहुत अच्छा है दोनों का, दोनों भी बहुत अच्छे हैं माँ बाप। अभी अपनी मम्मी पापा से मुलाकात की? हाँ, अभी हो क्या उन्होंने कहा? अभी वही बोल रही है क्या अभी मेरी लड़की आएगी तो जरा देखने को आ जाता, ऐसे रो के बता रही। लेकिन उसका आज का भी ऑपरेशन हो गया है, तो अभी उसको यही मैंने बोला कि अभी रोना मत, ज़्यादा रोना मत करते। मुंबई की एक और क्रू मेंबर श्रद्धा धमन भी इसी फ्लाइट में ड्यूटी पर थी। अब श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है। उनके बिल्डिंग में रहने वाले लोग और पड़ोसी हैरान हैं कि एक खुशनुमा चेहरे वाली लड़की कैसे सब कुछ छोड़ कर जा सकती है। गुरुवार से पहले डॉक्टर कोनी व्यास का परिवार नया जीवन शुरू करने के कगार पर था। राजस्थान के बांसवाड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कोनी ने नौकरी से इस्तीफा देकर अपने पति प्रतीक जोशी, जो लंदन में डॉक्टर हैं, और अपने 3 बच्चों के साथ लंदन जा रही थीं। उनके 5 साल के जुड़वा लड़के प्रेदुत और नकुल और 8 वर्षीय बेटी मिराया भी उनके साथ थी। उड़ान भरने से पहले इस परिवार ने एक सेल्फी ली जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तरफ मुस्कुराते हुए माता पिता और दूसरी तरफ बच्चे। लेकिन इस सेल्फी लेने के कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ बदल गया। पांचों हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह चले। प्रदीप जी मेरे जिया जी, और ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटना है। पूरा परिवार हमारा शोक में, पूरा परिवार राजस्थान, पूरा देश शोक में डूबा हुआ। सर, ये कब से लंदन में थे फैमिली? पिछले 4-5 सालों से लंदन में थे। और ये फैमिली पूरी शिफ्ट होने वाली थी? हाँ, दीदी जी सब यूके में शिफ्ट होने वाला था, उसी कारण वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी बार उनसे किसी से आपसे कोई लोगों से बात हुई थी यहाँ बांसवाड़ा में? नहीं, अभी तो जैसे नाना नानी सब छोड़ने गए थे उनको, तो उनसे ही कांटेक्ट में थे। इस फ्लाइट में सवार एक यात्री आकाश भी था, जिसने अपने मोबाइल पर अंदर से तस्वीर खींची थी और अंदर की खामियों को भी बता रहा था कि प्लेन में क्या क्या गड़बड़ी है।
working at all. And as usual, here TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, and it's a Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes, nothing happening. Remote isn't working, nothing is working. I don't know. मुंबई के एक परिवार के 4 लोगों की भी जान इस हादसे में चली गई। लंदन में सेटल हो चुके जावेद अली अपनी मां की सर्जरी के लिए लंदन से 6 दिन के लिए मुंबई आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मरियम और 2 बच्चे थे, 8 साल का बेटा और 4 साल की एक बेटी। अब जावेद का परिवार फोटो में सिमट कर रह गया है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लगातार जो फैमिलीज़ हैं वो पहुंच रहे हैं अपने रिश्तेदारों के शवों की तलाश में, लेकिन अब तक कोई जानकारी इन्हें सही नहीं मिल रही है। ये देखिए एक फैमिली है जो पूरी फैमिली इस फ्लाइट में मौजूद थी। जावेद अली इनका नाम बताया जा रहा है, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र जो है वो 8 साल बताई जा रही है, दूसरी जो एक की उम्र 8 साल, एक की उम्र 4 साल। इस तरह से 2 बच्चों के साथ ये फैमिली जो है वो ट्रैवल कर रही थी और उनके चाचा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। मामा, आप उनके मामा हैं। आप बताइए कि आखिरी बातचीत आप लोगों की क्या हुई थी? कल परसों रात में जब निकल रहे थे उस टाइम बात हुई थी और बाद में इन लोगों अहमदाबाद आए। अहमदाबाद से इन लोगों को फ्लाइट था दोपहर में कल, और दोपहर में आने के बाद में हम लोगों को न्यूज़ में पता चला कि प्लेन क्रैश हुआ बोल के। तो हम लोग जब इसकी इंक्वायरी की तो उसमें हम लोग ने आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन कौन है इसके अंदर, क्या है। तो पता चला, हमारी जब लिस्ट आई तो लिस्ट में पता चला हम लोगों को कि भाई हमारे भांजा भी इसमें वही प्लेन में था और इसके लिए हम लोग आए। ये क्या नाम था आपके भांजा का और साथ में जो बच्चे थे सबका क्या क्या नाम था? एक भांजे का नाम था जावेद अली और उसकी वाइफ थी मरियम, बेटा था जैन और बेटी थी अमीना। और बेटा बेटी की कितनी उम्र थी? 4 साल की बेटी थी और 8 साल का बेटा था। सर ये बताइए ना कि ये लोग लंदन में ही रहते थे या इंडिया घूमने आए थे? क्या वो लंदन में शिफ्ट हो गए थे, लंदन में होटल मैनेजमेंट कर रहे थे और वहाँ पे वो सेटल हुए थे। उन माँ की जो हार्ट का ऑपरेशन की वजह से उनको बॉम्बे आना पड़ा। उसके माँ डॉक्टर ने बोला उनका ऑपरेशन कराना है, तो इसलिए वो माँ से मिलने के लिए बॉम्बे आए थे वो। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के बाहर परिजनों की भीड़ लगी हुई है। जिन बॉडीज की शिनाख्त हो चुकी है उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है। भावनगर से एक परिवार अपने रिश्तेदार के शव को लेने के लिए आया था। डेड बॉडीज को देखते ही लोग चीख कर रोते दिखाई दिए। देखिए सिविल अस्पताल से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं आपको पोस्टमार्टम रूम के बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूं। किस तरह से यहां पर तमाम जो परिवार के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं अपनों की तलाश में। आपको बता दें कि जिन बॉडीज़ की शिनाख्त हो पा रही है वो बॉडीज़ जो हैं वो फैमिली को हैंडओवर किए जा रहे हैं। भावनगर की 2 बॉडीज़ को इस वक्त एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। परिवार यहाँ पर पहुँचा हुआ था और बॉडी की शिनाख्त हो पा रही थी, लिहाजा परिवार को जो शव है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं कि दर्दनाक ये मंजर है। परिवार के लोग यहाँ पर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक खुशहाल फ्लाइट जहाँ हर कोई जो है वो एक नए सपने के साथ एक वेकेशन पर घूमने के लिए या फिर लंदन में अपने घर जा रहा है और फिर इस तरह की खबर आएगी, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। और अब जब ये हादसा हुआ है ऐसे में तमाम हम देख पा रहे हैं कि सिविल अस्पताल के आसपास तमाम जो परिचित लोग हैं, जो परिवारजन हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और इसी कड़ी में जिन बॉडीज़ की शिनाख्त हो पा रही है वो बॉडीज़ हैंडओवर किए जा रहे हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कैसे पोस्टमार्टम रूम के बाहर ये एम्बुलेंस खड़ी है और 2 बॉडीज़ यहाँ पर रखी गई है। भावनगर की बॉडी बताई जा रही है जिसे एम्बुलेंस में रखा गया है। परिवार के लोग जो हैं वो
अंदर मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने एक अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत सारी बॉडीज़ जो हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है और जिन बॉडीज़ की शिनाख्त हो पा रही है उन्हें परिवार को हैंडओवर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अंदर रोता बिलखता परिवार जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरा जो सिविल अस्पताल है यहाँ पर इसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा है। जो भी यहाँ पर आ रहा है अपनों की तलाश में जानकारी जैसे ही उनको मिली वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लोग रोते हुए बिलखते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये एम्बुलेंस में 2 बॉडीज़ जो है वो रखे गए हैं और ये बॉडीज़ जो है वो अब भावनगर के लिए निकाले जाएंगे। ये एम्बुलेंस भावनगर जाएगी और देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की बड़ी भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस जो है गुजरात पुलिस यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा तमाम जो पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो यहाँ के जो दूसरे NGOs हैं वहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही RSS के लोग आप देख पा रहे होंगे कि कल दोपहर के बाद से ही RSS के लोग जो हैं वो यहाँ पर पुलिस की मदद के लिए बने हुए हैं। तो बहुत ही दर्दनाक यहाँ का माहौल है, यहाँ की स्थिति है और जैसे जैसे अब लोग जो हैं वो अब पहुँचने लगे हैं, जो यहाँ का माहौल है वो और भी टेंस होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं लोग, भावनगर से आ रहे हैं, UK से भी लोग जो हैं वो अब पहुंचने लगे हैं क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स जिनकी जान गई है। बताया जा रहा है कि उनमें से 53 लोग जो हैं वो UK के थे, लिहाजा अब UK से भी लोग पहुंचने लगे हैं। तो मुंबई के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर तमाम पुलिस बंदोबस्त के बीच, तमाम सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जो डेड बॉडीज़ है वो फैमिलीज़ को सौंपने का काम जो है वो चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, अहमदाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।